चाहता हूँ मेरे शनिदेव महाराज लोगों का कुछ कल्याण करते भी हैं, उपकार करते भी हैं कि नहीं करते हैं। और ये हाथ इतने उठे हैं कि हम लोग इस सच्चे दरबार के लिए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि संसार में ऐसा कोई दरबार है ही नहीं जहाँ इतनी मात्रा में लोग ठीक होते हो। और रोजाना कम से कम 700, 800, 1000 आदमी आते हो, ऐसा कहीं देखने में आता नहीं। हाथ नीचे कीजिए। ठीक है, मैं आपके कष्ट भी जानता हूँ, बहुतों को बहुत घनीभूत पीड़ा है, और उस घनीभूत पीड़ा में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एक मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सामान्य प्रक्रिया है ही नहीं, ना ये प्रक्रिया ढोल बजाने की है, आपको नचाने की है। ना मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई बहन जो है वो सर घुमाए, क्योंकि अगर बहन का दुख है और मैं भाई हूँ तो मैं सर घूमता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि जिसका सर घूमता है उसको संसार में पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। ये बड़ा ही आडंबरशील संसार है कि नहीं। एक आदमी गधे पे सामान रख के जा रहा था, है ना, ये भी तो एक कथा है ना, वो कि वो जा रहा था, उसको किसी ने टोक दिया, उसने फिर दूसरा काम कर लिया, उसने फिर तीसरा काम कर लिया, लास्ट में जो है क्या किया उसने, गधे के सिर पे से गधे पे से सामान उतार के अपने सर पे रख लिया और गधा साथ साथ चल दिया। तो लोगों ने कहा ये अच्छा गधा है, वापिस उसी को गधा बना दिया। लेकिन जब उसने गधे के ऊपर सामान रखा था, गर्मियाँ गधे को वजन में मार दिया, खुद भी बैठा था, फिर खुद उतर गया, सामान रह गया। अरे बोला ये तो बड़ा निकम्मा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, गधे को वजन में मार दिया, दाब दिया। और ये नहीं पता था कि गधा वजन ढोने के लिए हुआ है, लेकिन दुनिया किसी भी तरह पीछा नहीं छोड़ दिया। आपका सर घूमे तो खप्पर भर रही है, यही बात है कि नहीं। चाहे वो आदमी का सर घूमे, साला निकम्मा है, काम नहीं करता, ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब जाके पैर में फटी विवाही, सो क्या जाने पीर। हम सब भगवान के हैं ही नहीं, क्योंकि भगवान के तो ऐसी बात करते ही नहीं है, सब शैतान के हैं जो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो कहते हैं एक पढ़ी लिखी महिला है, वो अपने बच्चे पालेगी, सर घुमाएगी, उसको कितना अवसर है, वो बेचारी दुख से अपने वैसे ही पीड़ित है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई धाम देखने पे नहीं आता जहाँ आके सर घूमने बंद हो जाए, और जहाँ आता है वहाँ लोग ठहरने की कोशिश नहीं करते, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, वो कुछ और चाहते हैं। सब लोग एक ही चीज चाहते हैं कि त्वरित ठीक है भाई, मैं आप सबको आज ही ठीक कर दूंगा, आपको 20-20 हज़ार रुपये देने हैं। कौन कौन आदमी तैयार है, हाथ उठाएं। जो आदमी तैयार है, जो आज ही ठीक होना चाहते हैं कि कल की उनकी बीमारी ना रहे, जो आज ही ठीक होना चाहते हैं बिल्कुल पूर्ण रूप से सदा के लिए, वो हाथ उठा ले कि वो 20-20 हज़ार रुपये उनको देने पड़ेंगे। केवल 1, 2, 3 सब हाथ उठा ले वे लोग। आप इसीलिए ठगी का शिकार होते हो, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। आपको पता नहीं ये प्रक्रिया ऐसी है ही नहीं समझे, ठीक है ना। मैं जो आपके लिए मंदिर के लिए 4000 रुपये ले रहा हूँ ना, और वो पूरे कुल के ले रहा हूँ, आगे भविष्य तक के ले रहा हूँ। एक महिला आती है, 6 साल पहले मैं ठीक होके गई थी जी, मेरी बेटी बीमार होगी और मैं उसको फ्री में ठीक करता हूँ। ऐसा दुनिया में कोई दूसरा डॉक्टर पैदा हुआ नहीं, होगा भी नहीं। आगे ना समझ में, क्योंकि ये कार्य और एक बात जो कह रहे हैं ना, मैं ठीक कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं देना, मैं फ्री में ठीक करता हूँ, आपको 21 बार आना है। मैं ये कह रहा हूँ वो आपका सबसे बड़ा जो है नुकसानदायक है, वो आपका साथी हो ही नहीं सकता। वो भगवान के नाम पे आपसे एक्स्ट्रा ठगी कर रहा है। एक्स्ट्रा ठगी क्या कर रहा है कि वो एक तो ऐसी जगह जाके बैठ जाता है जहाँ पे जाने पे ही आपके 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं एक बार में। अब 21 बार का 21 ढाई आपके 2,10,000 खर्च हो गए। आपके थे कुछ नहीं, आप पहले भी भगवान के जिम्मे थे, बाद भी भगवान के जिम्मे। हनुमान जी काम करेंगे, राम जी काम करे, तो मनु भैया जी की तरह कौन काम करेगा भाई, करेगा कोई है? अरे आप क्या करोगे, आप बैठ के कथा करोगे, आप बैठ के भाषण दोगे, आप बैठ के संभाषण करोगे, आप बैठ के जो है ना लोगों को मीठी मीठी कहानियां सुनाओगे। आप क्या करोगे बताओ, आपने कुछ करना नहीं। हनुमान जी आपकी पीड़ा को हर लेंगे, एक नारियल बार के रख दो, एक ये कर दो, कुछ नहीं होगा। दुनिया में दुनिया भर के धाम है, मैं ये कहता हूँ कुछ नहीं होता। जिसने मनु भैया जी से जाप करना सीख लिया, सर पे हाथ रख के जप कर रहा है, उसी से सब कुछ होने वाला है, वरना कुछ नहीं होने वाला है। मैंने एक कला बताई थी, किसी भी बहन की हाजिरी ज्यादा आती हो, उसका एक हाथ वहां तक मोड़ो जहां पे जाके एक समान दर्द होना चालू हो जाए, और जब वो दर्द होना चालू हो जाए वहां बैठ के ओम नमः शिवाय ओम का जप करो। बहुतों की तो यानी कि 90% लोगों की तो वहीं के वहीं हाजिरी खत्म हो जाएगी, वो लास्ट हाजिरी होगी उस दिन की।
और वो प्रेत जो घर के आदमी से नहीं डरता था और ये कहता था मैंने तेरा ये बिगाड़ दिया, ये बिगाड़ दिया, उसको डरा के रखो। साले तू तो कान भी पकड़ेगा, नहीं पकड़े थोड़ा सा और दबा दो हैंडल। मैंने करके दिखाया, आपको बताओ नहीं दिखाया करके कि नहीं? मैंने ये भी करके दिखाया कि जापानी पार्क में राम के नाम से कि राम की फौज आ गई, वानर राज आ गए, वानरों की पूरी फौज आ गई, आपके प्रेतों को पकड़ रहे हैं, कुछ नहीं आता। यहाँ जितना भी लोगों में प्रेत बाधा है, मैं अगर ये कह दूं कि अभी मेरे पास खरदूषण की फौज आ गई और वो मारेगी आपको, और मैंने पिछली बार कर दिखाया, इतनी देर में लोगों के सर घूमने लगे। सत्य को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता और सत्य केवल मनु भैया के पास है। तुम ठीक ही नहीं होना चाहते क्योंकि तुम्हें जल्दी इतनी है। तो ऐसा क्या है ठीक होने का राज? एक, कोई भी तत्व आपके शरीर में घुसा हुआ है, उधर बैठ जाओ, कोई भी तत्व आपके शरीर में घुसा हुआ है, उसने एक दिन तो लगाया नहीं आपके शरीर में आने के लिए, ठहरने के लिए। एक दिन में तो वो आपके शरीर में पका नहीं है कि नहीं? ये एक दिन में पक गया नहीं, उसको कम से कम 10 से 15 साल लगे ही लगे। पहले 3-4 साल तक तो तत्व केवल आपके कभी सर में दर्द करेगा, कभी पैर में दर्द करेगा, उसके लिए आप दवाइयाँ लेते फिरोगे, डॉक्टरों से कुछ होगा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टरों ने हिंदुस्तान लूट के खा लिया। जिसको आप भगवान कह रहे हो उससे बड़ा मैं शैतान देखने में नहीं आता मेरे, ठीक है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? मैंने सिद्ध करके दिखा दिया। 600 ऑपरेशन इन दोनों हाथों से कर दिए, जिनमें से 500 ऑपरेशन तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल सफल है। 500 माताएं बहनें बिल्कुल ठीक होगी। अब मान लिया 100 ठीक नहीं हुई, 500 तो कर दी ना, तो उन 500 के तो डॉक्टर ने 7-7, 8-8 लाख रुपए लेने थे कि नहीं लेने थे? लेने थे कि नहीं लेने थे? कोई 2 बार में ठीक हो गया, कोई 3 बार में, कोई 5 बार में ठीक हो जाएगा, कोई 8 बार में। लेकिन बचाएंगे क्या मनु भैया? बचाएंगे कितने? आपके 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख जोड़ेंगे किससे? भगवान से। भगवान से जोड़ेंगे, अपने आप जाप करोगे, तब भी अपने आप ही कर रहे हो। जो बड़े बड़े धाम वाले हैं वे क्या कह देते हैं? भगवान की अर्जी लगाओ, माथा टेको, ये करो, वो करो, फला करो, ढिकड़ा करो। अपने आप क्या कर रहे हैं भाई? बता रहे हैं बैठ के। तो वो तो आप घर पे भी कर लेते, घर पे भगवान नहीं थे आपके, या उसी के वाले मंदिर में भगवान थे, या उसी के मंदिर के भगवान ताकतवर है, या और कोई से भगवान ताकतवर नहीं है। एक हनुमान जी वही के ताकतवर होते हैं क्या जहाँ कोई आदमी बैठ के बता रहा है और बता रहा है समस्या कितनों की हल कर रहा है? बताओ मेरे को। और कोई गारंटी ले मनु भैया जितना आदमी ठीक करता है पूरे जीवन भर, कोई गारंटी ले कि शनि धाम से ज्यादा लोग भूत प्रेत के कहीं भी ठीक होते हैं? मैं बताता हूँ, एवरेज गिनवा देता हूँ। एक ही महीने में यहाँ का रजिस्टर बने और वहाँ का रजिस्टर बने, अगर सब मनु भैया के यहाँ घुटने से ऊपर पहुँच जाए तो मान जाऊँगा। और बोलो कहाँ पहुँच जाए? लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो 2 बार के बाद ये सोचते हैं कि मैं आज ही ठीक हो जाऊँ। सबसे पहले आपकी प्रेत बाधा निकलेगी, कोई भी होगी तो क्या निकलेगी? 8 बार से पहले वे प्रेत बाधा वाले ठीक हो जाएंगे। एक, अगर किसी को कोई क्रिया करने वाला है उसको आना पड़ेगा 1-1.5 साल तक। वो आए 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, कोई बात नहीं, मैंने भगवान से जोड़ के रख दिया। हर बार उसका ज़्यादा जाप करता हूँ, हर बार उसकी तरफ ज़्यादा दृष्टि रखता हूँ। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब तुम दोनों पति पत्नी को आराम पड़ गए कि नहीं पड़े? आगे ना, एक बात साथ साथ करके दिखाते हैं। दूसरा, अगर आपको प्रेत बाधा हुई और वो प्रेत बाधा ठीक हो गई, बहुतों को फिर पितरों की समस्या होती है। पितर अब पहले निकलेंगे, अगर उल्टे किए हुए हैं तांत्रिक ने अपने देवता के साथ, बाद में तांत्रिक का देवता निकलेगा जो बहुत सारे प्रेत लेके आपके घर में घुसा हुआ है। लेकिन जिनको एक ही प्रेत है, मैं ये कहता हूँ उसको तीसरी बार आएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे बड़ा प्रमाण क्या लोगे भाई? नहीं ले सकते ना। अब क्या करना है? अब केवल आपको धैर्य धारण करना है और ये सोच के कि दुनिया में कोई धाम ऐसा नहीं है। ये आप खुद देख लो। मैं हाथ नहीं उठवा रहा जबरदस्ती किसी से। मैंने तो नहीं कहा भाई मैं तेरे को पैसे दूंगा तू हाथ उठा, कहा कभी किसी को? कोई एक आदमी ये बता दे कि मनु भैया ने एक झूठा गवाह पेश किया कि उस आदमी से ये कहलवाया जबरदस्ती कि भाई तू ठीक हो गया। मैं तो कभी नहीं कहलवाता। तो 5000 वीडियो पहली थी जिनमें से 2000 ठीक हुए लोगों की थी। एक एक वीडियो में 40-40 आदमी थे और मेरे ख्याल से 3000 वीडियो ये हैं। 8000 वीडियो में से केवल 4000 वीडियो इसी बात की हैं कि लोग ठीक हुए। और क्या वही लोग ठीक हुए? नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं, सबकी तो हम वीडियो बना ही नहीं सकते।
परसों आए, परसों आके 5 आदमियों ने साथ साथ सबके सामने ये बता दिया कि हम बिल्कुल ठीक हो गए, हमारे ये रोग गायब हो गए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत सारी पीड़ाएं जो गूढ़ थी, जिसको आप बता भी नहीं सकते थे किसी को, वो ठीक हो गई। ऐसा कौन आदमी है जिसकी ऐसी पीड़ा ठीक हुई है? देखो सामने देखो, हमारे पास उदाहरण भी साथ साथ ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि हमने करके दिखाया। तो जिसके माथे में पसीना आता हो, आप ध्यान करें कि दुनिया का कोई भी भूत प्रेत निकालने का केंद्र है, वहाँ केवल आपको ढोल बजा के खिलाया जाएगा। उनको मतलब आपकी हाजिरी रोकने से है ही नहीं। उनका तात्पर्य ये है कि अगर आपकी हाजिरी रोक दी तो दुनिया देख के आती है, वो देख के कहाँ आएगी और उसी नाम के आपसे पैसे लिए जाएंगे। जैसे जिन जिन लोगों ने आज ही ठीक होने के लिए हाथ खड़े किए हैं, मैं उन लोगों को आज ही आराम दे के ये कह दूँगा मेरी तरफ से ठीक हो गए। जब वो दोबारा आएंगे उसी पीड़ा को लेके तो कह दूँगा कि भाई नई नई चीज़ें आई है, अब इतने ही पैसे और लगेंगे। तो एक बार में आपको धो दिया, जैसे करौली वाला धोता है ना। करौली में एक बदमाश है, वो 1,51,000 रुपये ले लेता है, आपकी पर्ची भी नहीं देता, आप ठीक भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। और केवल एक बात पे कमी ना, क्या बात पे? कि मेरे धाम में रिकॉर्ड है, दुनिया में कोई भी मेरे धाम से जुड़ेगा तो उस आदमी को कोई भी तंत्र बाधा नहीं कर सकता। ठीक है, हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे धाम में शक्ति इतनी है। कमाल की बात है भाई, ऐसा कभी हुआ है? अरे भाई तेरी औकात क्या है कृष्ण भगवान के लड़के पे, कृष्ण भगवान के लड़के पे जो साक्षात कामदेव का रूप थे, क्या नाम था उनका जन्मेजय, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के ऊपर तंत्र क्रिया हो गई कि नहीं हो गई? फिर अरे तेरी क्या औकात है? प्रद्युम्न को चित्रलेखा नाम की लड़की बिस्तर समेत द्वारका नगरी से, अगर आप वेद व्यास जी की वाणी पढ़ोगे तो वो उपनगरी भगवान कृष्ण का वो नगर समुद्र में था और इतना गुप्त था और इतना सुरक्षित था, कुछ हद नहीं। वहीं से मंगा लेती है प्लग समेत। 2 साल तक तो दोनों भाई मिलके नहीं ढूंढ पाते हैं, शंकरषण भगवान और कृष्ण भगवान खेल ही नहीं समझ पाते कहाँ गई। क्योंकि जिसकी लड़की के लिए वो उसको उठा के ले जाती है, उसका लोक गुप्त था बाणासुर का, और उसकी लड़की के लिए उठा के लेके जाती है, उसकी लड़की साक्षात रति का अवतार थी और उसका लोक गुप्त था। भगवान शंकर ने उसको गुप्त लोक दिया था, जैसे के बारे में हम आज भी सुनते हैं। ऐसा एक लोक है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो तिब्बत में है, ज्ञानगंज, जो देखने में नहीं आता और वहाँ में भारत की साध्वी साधक रहते हैं और ज़्यादातर की उम्र 200 साल से, सिद्धाश्रम 200 साल से ऊपर की है। आगे समझ में? इस तरह से मैंने वहाँ का नमूना भी बताया था। और नमूना कैसे बताया था कि साधकों को मंत्र के जरिए वहाँ ले जाके दिखाया। तो उन साधकों ने क्या बताया, जिन्होंने कभी यही नहीं पता कि तिब्बत है कहाँ, है कि नहीं, उन्होंने बताया वहाँ जो नमूना बनता है वही नमूना बताया कि बर्फ में ये नमूना बनता है। वहाँ बहुत सारे महात्मा हैं, इस तरह से दीक्षा शिक्षा देते हैं और ऐसी ऐसी महात्माएं वहाँ दिखाई दे रही हैं, साध्वियाँ वहाँ पे, माताएं वहाँ पे दिखाई दे रही हैं। उसका वर्णन भी हमने किया है मंत्र के जरिए। तो मंत्र से तो सब कुछ हो सकता है। मैं ये भी बता देता हूँ, 3 देवता हैं, तीनों ही बड़े कर्मी हैं, ब्रह्मा विष्णु और हम भी माँ के गर्भ से कर्म करते हुए पैदा हो रहे हैं। श्वसन प्रक्रिया हमारी कर्म क्रिया में आती है, ये मैं तुम्हें आज बता दूं। इसलिए हम लोग जो मानव शरीर लेके उत्पन्न हुआ है, उसको कर्म उसका रहस्य है, और वो कर्म अगर दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए करता है, उसके ज्ञान की तो वृद्धि होती है, उसकी शक्तियों की भी वृद्धि होती है। और वो कर्म अगर विशुद्ध कर्म करता है, लोगों का कल्याण करने में अपने आप को लगाता है, तो उसकी मुक्ति होती ही होती है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, है ना, कर्मयोग, तीनों को बताते हैं कि तीनों ही बराबर हैं। अर्जुन कोई किसी से कम नहीं है, बल्कि ज्ञान दुरूह है, कठिन है, और कर्म करके ज्ञान पैदा होता है। ये बात आप भी लिख लो। आप रोजाना मटका भरने लग जाओगे तो एक टाइम में ऐसा आएगा, रोजाना गिलास दूध में, जग से दूध डालने लग जाओगे गिलास में, तो एक टाइम ऐसा आएगा जग यहाँ होगा, आप यूं करके ऊपर ही ऊपर दूध डाल लोगे। इतने पारखी हो जाते हो आप कर्म करते करते। रसरी आवत जाते सिल पे परत
निशान। कोई काम कर लो आप दुनिया का, कोई मोटरसाइकिल ही बांध रहा है, कोई मैकेनिक ही वो 10 साल से मोटरसाइकिल बांध रहा है तो उसकी दक्षता बढ़ जाती है। वो आवाज़ सुन के बता देता है कि आपके इसमें ये कमी रह गई है और ये आपको लाभ होने वाला है, ऐसे आपकी मोटरसाइकिल ठीक हो जाएगी। यहीं से देख लो, इसका मतलब परफेक्टनेस है कर्म है। जैसे हमारे यज्ञ में अब मैं यज्ञ करूँगा, यज्ञ का भाग आप सबको मिलेगा, आप उससे ठीक हो गए। आपको पता नहीं है, शायद आपको पता नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को हाथ नहीं लगा रहा हूँ पिछले बहुत सारे दिन से, यही देखने के लिए कि यज्ञ से कितने लोग ठीक होते हैं। तो बहुत सारे लोग यज्ञ से ही ठीक होते हैं। बस तुम्हें ये चाहिए कोई आदमी आके सिर पे हाथ मार दे, डंडे मार, ठीक है ना। आपको पता नहीं है इससे जितने दर्द खिंच जाएंगे किसी चीज़ से नहीं खिंचेंगे, इससे जितने रोग नष्ट हो जाएंगे किसी चीज़ से नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपने केवल यज्ञ में भाग लेना है और यज्ञ करने के लिए हम तत्पर हैं। अभी 2 मिनट के बाद आपके लिए यज्ञ शुरू हो जाएगा। उसके बाद भी जो बहुत सारे लोग हमारे धाम में कई सालों से जप कर रहे हैं, अगर वो आए तो आप उनसे अपना जप भी करा सकते हैं। साथ में आपका यज्ञ हो रहा है। बोलिए शनिदेव महाराज। ढोंग से बचे, किसी भी तरह के ऐसे व्यक्ति से बचे जो आपको शॉर्टकट देने का वादा करता है। अपने बच्चों को सुधारें, घर में ही भूत प्रेतों को ज़्यादातर ठीक करें। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो मनु भैया के धाम में आ जाएं। यहाँ पे मैं आपको उचित मार्गदर्शन, उचित लाभ और भगवान से युक्ति का उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि मनु भैया ऐसे व्यक्ति हैं जो शनिदेव महाराज के दर्शन प्राप्त है, जो देव दर्शन प्राप्त है। शनिदेव महाराज के तो हुए, राहु देवता के भी हुए और कई बार यानी कि 2 बार भगवान शंकर के दर्शन मैं कर चुका हूँ। और ये ऐसे दर्शन नहीं है कि सामान्य आँख बंद किया, सपना आया और सपने में आपने भगवान शंकर को देख लिया। ये ऐसे दर्शन नहीं है, ये बड़ी बड़ी साधना के बाद उपलब्ध दर्शन थे जिनकी व्याख्याएं कभी नहीं की जा सकी। आ गया समझ में? तो इसलिए केवल जप करें, तप करें और कर्मी बने, विशुद्ध कर्मी बने, ठीक है, ताकि अंततः पुरुषोत्तम में लीन हो जावे। उस पुरुष में जो उत्तम है संसार में, उसी में लीन होकर अपने सर्वस्व जीवन को सुखी बनावे। आपको ऊपर का आकर्षण हो, ऊपर के लोगों में जावे। नीचे कुछ नहीं रखा है, नीचे जो रह जाता है वो प्रेत योनि में रहता है और वो अपने ही घर वालों के लिए कष्टकारी हो जाता है। बोलिए जय शनिदेव। जय शनि।